यूनियन स्टेबिलिटी के साथ ये इंसान सोच रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि सोचते बहुत कुछ है ये इंसान और करने के टाइम पे कुछ करते नहीं हैं, या एक्शन लेने के टाइम पे कुछ और एक्शन इनके हो जाते हैं, या एक्शन लेते हैं तो आपकी साइड से कुछ रिएक्शन ऐसा हो जाता है कि रिश्ता सही होते होते फिर बिगड़ जाता है। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Ways 311. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या है, और हम ये चेक करेंगे डाइस के थ्रू आपके पार्टनर के मन में क्या है, वो इंसान क्या बोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, फीलिंग्स कैसी है, इंटेंशन कैसे, हम ये देखेंगे। ऐसे किसी भी इंसान को सोचकर आप ये रीडिंग देख सकते हैं जिनके साथ आप बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट में नहीं है, नो कांटेक्ट में हैं। वैसे किसी इंसान को सोचकर आप देख सकते हैं रीडिंग। सो हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या है। किसी ऐसे भी इंसान को सोचकर आप देख सकते हैं जो कि आपके क्रश हो या फिर लो कांटेक्ट में आप हैं। जैसे स्प्रेड्स होंगे मैं उनको वैसे रीड करूँगी। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखना होगा आपको, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन ना करें इस रीडिंग में। अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें, अपनी लाइफ को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। आपको पता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। सो रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। इस रीडिंग की एनर्जी से खुद को अलाइन करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो। मेरे साथ एक एनर्जेटिकल कनेक्शन बिल्ड करें ताकि मैं आपके थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन करके आपको और क्लैरिटी दे सकूँ। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, बाकी और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। कनेक्ट करें इस रीडिंग की एनर्जी के साथ, मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करें, अलाइन करें खुद को इस रीडिंग से। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। सिक्स फोर। ओके, क्या बात है। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, लियो दिख रहा है, एरीज, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, सजिटेरियस। यस, इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के AMRSKP। यस, मुझे ये दिख रहे हैं। देखिए 6-4 का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, ठीक है। ये एनर्जी कमिटमेंट और स्टेबिलिटी की एनर्जी है। ये पर्सन आपको लाइफ पार्टनर मटेरियल के रूप में ही देखते हैं। बातचीत आपने किया होगा उस लेवल पे, वैसा डीप कनेक्शन रहा होगा, या आप लोग कभी वैसे लाइफ जिए हो, या कभी वो कमिटमेंट आप एक दूसरे को आपने दिया था। कुछ ऐसा है जहाँ पे एज लाइफ पार्टनर ही आपको देखते हैं इंसान। इंटेंसिटी वैसी हो सकती है आप दोनों के बीच, पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी हो सकती है जहाँ पे फीलिंग ऐसे होती थी लाइफ पार्टनर ही है ये मेरे, ऐसे, ठीक है। सो ये इंसान आपको वैसे लाइफ पार्टनर की जैसे ही देखते हैं आपको। लेकिन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है इनके ऊपर, करियर हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, जिसका प्रेशर उन्हें स्लो कर रहा है इस रिश्ते पे, ठीक है। सो ये इंसान को ऐसा है ना कि यूनियन स्टेबिलिटी के साथ ये इंसान सोच रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि सोचते बहुत कुछ है ये इंसान और करने के टाइम पे कुछ करते नहीं हैं, या एक्शन लेने के टाइम पे कुछ और एक्शन इनके हो जाते हैं, या एक्शन लेते हैं तो आपकी साइड से कुछ रिएक्शन ऐसा हो जाता है कि रिश्ता सही होते होते फिर बिगड़ जाता है। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। फीलिंग्स इनके मन में है फॉर श्योर, ऐसा नहीं कि फीलिंग्स नहीं है, बट कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स ऐसे आते हैं आप दोनों के बीच में जो कि इस रिश्ते की एनर्जी को हार्म कर रहे हैं। ओके, यहाँ 513 की एनर्जी है। ये
कम्युनिकेशन के चांस को बता रहा है। ये पर्सन बार बार आपकी प्रोफाइल में एक मेमोरी रिकॉल करना होता है ना, कि हम किसी के प्रोफाइल में जाते हैं, देखते हैं, या उस टाइम की कोई मेमोरी, फ़ोटो, वीडियो, कोई गाना, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान कुछ पास्ट की मेमोरी को रिकॉल करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, फिर डिस्टेंस हो सकता है बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों का। यहाँ अनएक्सपेक्टेड मैसेज और कन्वर्सेशन के भी चांसेस दिख रहे हैं मुझे, बट ये फीलिंग्स में है इनकी, जहाँ पे ये इंसान एकदम, कभी होता है ना कि फ़ोन उठाते हैं हम और हम टाइप करते हैं, फिर हम उसको इरेज़ कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, और फिर से हम करना चाहते हैं और फिर हम डिलीट करते हैं। वैसे करते करते में ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपको मैसेज कर देंगे। ठीक है, बट ये फीलिंग्स है, एक्शन क्या है हम देखेंगे, बट फीलिंग्स में ऐसी इनकी इच्छा है कि ये अगर बार बार ये चीज़ कर रहे हैं तो इनको लग रहा है कि इस बार मैं भेज दूँ, इस बार मैं सेंड कर दूँ मैसेज, एक ऐसी ना जी है। तो फीलिंग्स ऐसी है जहाँ पे इंसान बातचीत करना चाहते हैं आपसे, कॉल, मैसेज, या फिर मिलना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो मिलना चाहते हैं, एक ऐसी ना जी। देखिए कॉम्बिनेशन कैसा है, ईगो और प्यार दोनों ही दिख रहा है यहाँ पे, और चेंज भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये इंसान को स्टेबिलिटी भी चाहिए, ये इंसान को ईगो भी दिखाना है, ये इंसान सब कुछ सॉर्टेड भी करना चाहते हैं, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से भी नहीं निकलना है। एक ऐसी एनर्जी है, मिक्स्ड एनर्जी। और ये एनर्जी अगर ये इंसान को आप बोलोगे कि आप लीड करो रिश्ते को, तो ये इंसान लीड करेंगे रिश्ते को, बट बहुत कंट्रोलिंग रहेंगे इंसान। फिर बहुत आपको इनकी बातों पे चलना होगा, या फिर इनके हिसाब से आपको चलना होगा, जो बहुत दिन तक आप भी नहीं कर पाओगे, फिर आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। एक ऐसी एनर्जी, बट इनकी मर्ज़ी ये है कि ये इंसान इस रिश्ते को खुद से लीड करना चाहते हैं। खुद से लीड करना चाहते हैं मतलब अपने मन का करना चाहते हैं, और उसमें अगर आप एडजस्ट कर रहे हो तो ये इंसान स्टेबिलिटी के साथ में रहेंगे। एक ऐसे ना जी। अब इनकी मर्ज़ी क्या है, इनकी मर्ज़ी ये हो सकता है कि हमेशा बात नहीं करना, या हमेशा मिलना नहीं, इनकी मर्ज़ी से मिलना, इनकी मर्ज़ी से बात करना, या कोई लाइफ सिचुएशन इनके है जहाँ पे आपको एडजस्ट करना। सो ऐसी कुछ एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान अपने हिसाब से इस रिश्ते को चाहते हैं, और उसमें आप अगर एडजस्ट करेंगे तो ये इंसान और खुश होंगे, या फिर ये इंसान और ज़्यादा इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचेंगे। एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। ये एक एक सोलमेट वाली एनर्जी है ये। ठीक है, एक तरफ तो ये जो रिश्ता है बहुत अट्रैक्शन होगा इस रिश्ते में, बहुत मैग्नेटिक पुल होगा इस रिश्ते पे, और दूसरी तरफ पहले अप्रोच करने का हेजिटेशन। मतलब ये रिश्ता ऐसे है जहाँ ना आप लोग इस रिश्ते के बिना, मतलब एक दूसरे के बिना रह पाते हैं, और ना एक दूसरे से दूर रह पाते हैं। मतलब ये रिश्ता ऐसे है कि जहाँ पे आप दोनों ना एक दूसरे के बिना रह पाते हो, और ना एक दूसरे के साथ रह पाते हो, ऐसी ना जी। ईगो क्लैशेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, एक दूसरे को नहीं समझने वाली प्रॉब्लम दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे इंटेंसिटी है आप दोनों के बीच में, म्यूचुअल कनेक्शन है, ये जैसे फीलिंग्स आपकी है वैसे फीलिंग्स उनकी है। बट हो सकता है कि कोई एक इंसान, या फिर दोनों का ही आप लोग का ईगो बहुत ज़्यादा है, और ईगो वॉर बहुत ज़्यादा है, जो कि ऑब्स्टिकल है यहाँ। ठीक है, तो एक तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील होता है, और दूसरी तरफ किसी को पहले अप्रोच करने का हेजिटेशन है। आपको हो सकता है, आपके पार्टनर को हो सकता है, ऐसी ना चाहिए। सो ये पर्सन ये चाहते हैं कि आप उन्हें समझे, बिना उनके एक्सप्लेन किए अपने आप को, जो भी सिचुएशन उनके लाइफ में चल रही है, अगर वो कुछ बोल रहे हो तो आप ट्रस्ट करें उनकी बातों पे, आप यकीन करें, आप उनसे क्लैरिफिकेशन ना मांगे, आप उनसे जस्टिफिकेशन ना मांगे, आप उनको खुद को प्रूव करने के लिए बार बार ना कहें। ये इंसान ये चाह रहे हैं, जो कि ऑब्स्टिकल है। तो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान जब भी कुछ बोलते हैं तो आप इनकी बात पे विश्वास नहीं करते हो, आप प्रूफ मांगते हो, और ये इंसान खुद को प्रूफ कर करके थक गए हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये ऑब्स्टिकल में है। अब इनको लग रहा है कि ये अपने आप को और कितना प्रूफ करें, या फिर कैसे प्रूफ करें, ये नहीं पता। और अगर कोई ट्रस्ट इश्यूज़ है आप दोनों के बीच में, जहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से आप लोग अलग हुए हो, तो वो भी एक हेजिटेशन इनके अंदर है, जहाँ पे इनको नहीं पता कि वो ट्रस्ट इश्यूज़ आपके अंदर से कैसे हील करेंगे। ये इंसान हील करने का मतलब है कि कैसे उसको बाहर निकालेंगे, कैसे ठीक करेंगे उस एनर्जी को। ठीक है, तो मतलब आप बाद में भी शक करोगे ही, या बाद में भी उनके ऊपर आप मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ही। एक ऐसी एनर्जी। सो अगर फ़ोन वोन चेक करते हो आप तो मत करें ये सब। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि फिर कुछ ना कुछ आप निकाल लोगे। सो निकालोगे कब, जब होगा तब ना। तो ये इंसान को थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर डर लग रहा है। ठीक है, या फिर ये चीज़ इनके लिए ऑब्स्टिकल है, इनको लग रहा है कि बार बार आपके सामने अपने आप को प्रूफ करना, जो कि इनको अब अच्छा नहीं लग रहा है। अब ये इंसान सही है, गलत है, चाहे जो भी है, अगर थर्ड पार्टी है, नहीं है, किसी और से बात करते हैं, नहीं करते हैं, जो भी है, बट ये चीज़ इनको एग्जॉस्ट कर रही है कहीं ना कहीं, या फिर डरा रही है अंदर से। ठीक है, सो ऐसा दिख रहा है मुझे।
तो एक सोलमेट वाली एनर्जी है ज़रूर, एक स्ट्रॉन्ग पुल वाली एनर्जी है ज़रूर, बट वो ऑब्स्टिकल है। यहाँ 153 की एनर्जी है, ये ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है, ये मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन का है। ये पर्सन इमोशनली चेंज हो रहे हैं। अगर आप लोग को नहीं लग रहा कि ये चेंज हो रहे हैं, तो जब ये आपसे मिलेंगे इस बार, तो आपको समझ में आएगा कि इंसान के अंदर कुछ चेंजेस है, कुछ बदल रहा है इनके अंदर। ठीक है, पहले कंफ्यूज अगर थे तो अब क्लियरिटी आ रही है। ये किसी सेलिब्रेशन, फेस्टिवल या कोई स्पेशल डेट के आसपास आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, फिर मीटिंग करना चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं कि किसी सेलिब्रेशन के आसपास ये इंसान कोई एफर्ट लेंगे, एक ऐसी एनर्जी है। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये इंसान आपको छोड़ देंगे या बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो नहीं, इनके मन में भी वो डर है कि ये छोड़ना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल ख़त्म नहीं करना चाहते हैं सब कुछ। अब नो मैटर कि ये कनेक्शन कितना इंटेंस है या फिर क्या आप लोग एक दूसरे से मिल रहा है, क्या एनर्जी आप लोग एक्सचेंज कर रहे हो, नो मैटर, बट ये इंसान इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते, पूरी तरह से ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये इंसान लो कॉन्टैक्ट भी बना के रखे, लेकिन रखेंगे कॉन्टैक्ट आपसे बना के। ठीक है, सो लो कॉन्टैक्ट वो लोग बना के रखते हैं ना जिनको मतलब होता है आपसे। वैसे लोग आपसे लो कॉन्टैक्ट में, मतलब एकदम बातचीत ख़त्म नहीं करते हैं, कभी कभी मैसेज करते रहते हैं कि जब भी उनको मतलब हो वो इजीली आपके टुवर्ड्स आ सके, और आप ये नहीं बोल सको कि आप बातचीत नहीं करते हो मुझसे और आप उनको सपोर्ट नहीं करोगे। आप ये नहीं बोल सकते हो क्योंकि वो बातचीत कर रहे हैं आपसे। तो ये बिल्कुल ख़त्म नहीं करके लो कॉन्टैक्ट वाली एनर्जी कुछ लोग चाहते हैं, ताकि मतलब पूरा किया जा सके उनका, जो भी मतलब हो। ठीक है, सो डेफिनेटली ये इंसान एक चेंज के साथ न्यू बिगनिंग या फिर सेलिब्रेशन, सक्सेस ये चाहते हैं आपके साथ, मुझे ऐसा दिख रहा है। यूनियन चाहते हैं इंसान, और क्योंकि यूनियन की एनर्जी है, चेंज की एनर्जी है, तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आप में हो रहे होंगे, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर में हो रहे हैं, और ये इंसान आपसे रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि कुछ लोगों के लिए 6 days to 6 weeks के अंदर इनका कोई कॉल मैसेज, सडन कोई कॉल मैसेज आपको रिसीव हो, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, और अगर ये क्रश हैं आपके, तो ये इंसान आपको प्रपोज कर सकते हैं इस टाइम, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। लेट्स सी कि आप लोगों की एनर्जी क्या है इस टाइम। सो ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत स्ट्रांगली ये दिखा रहा है कि कुछ अनफिनिश्ड इमोशंस आप दोनों के बीच में बाकी है। ठीक है, और डिवाइन टाइमिंग कुछ लोगों के लिए दिख रहा है मुझे, कुछ स्लो प्रोग्रेस है, लेकिन धीरे धीरे इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। अट्रैक्शन तो दोनों के बीच अभी भी दिख रहा है मुझे। ईगो हो सकता है, फियर हो सकता है, कम्युनिकेशन गैप की वजह से हो सकता है कि फीलिंग्स बहुत ओपनली इंसान एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बट ये बढ़ रहे हैं आपके टूवर्ड्स। मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए क्या है, डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। देखिए, ये जो कार्ड है ना, ये मैंने गाइडेंस लिया है। ठीक है, सो मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है। अच्छा, आप लोग के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सो ऑल साइंस रीडिंग है। एक क्लियरिटी आपको चाहिए बहुत स्ट्रांगली। आपको अपनी खुशी पे फोकस करना है। आपको या तो मैरिज के लिए आप देख रहे हो, मैरिज के प्रपोजल्स वगैरह आ रहे हैं, फिर घर से प्रेशर बन रहा है आपका कि मैरिज करनी है, और इस इंसान के लिए कोई क्लियरिटी आपके मन में नहीं है, और आपको पता भी नहीं कि इंसान कितने एफर्ट लेंगे कि नहीं लेंगे। सो आपको क्लियरिटी चाहिए कि ये इंसान मैरिज करेंगे या आपको किसी और से मैरिज करनी चाहिए, किसी और के बारे में आपको सोचनी चाहिए। एक ऐसी एनर्जी में आप देख रहे हो जहाँ पे आप क्लियरिटी चाहते हो। ठीक है, और कन्फ्यूजन अपनी लाइफ में आप नहीं चाहते हो, ऐसी एनर्जी। फीलिंग्स ऐसी है जहाँ पे आप खुश रहना चाहते हैं, नो मैटर कि ये इंसान के साथ आप खुश रहें, आप किसी और के साथ खुश रहें, आप एक हैप्पी लाइफ चाहते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है। अगर बहुत दिन से आप बहुत लो वाइब्रेशन में थे, बहुत लो एनर्जी में थे, अब आप चेंज करना चाहते हो अपनी एनर्जी को, ऐसा दिख रहा है। आप भी इनकी तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन आपकी भी जो चाल है ना वो स्लो है, धीरे धीरे बढ़ रहे हो आप। आपको ये पता है कि ये इंसान बढ़ने वाले हैं नहीं, बढ़ना आपको ही पड़ेगा। तो जब आपको बढ़ना पड़ेगा तो क्यों ना आप बढ़ो, आप ये सोच रहे हो, बट आप धीरे धीरे आप बढ़ रहे हो। मतलब बहुत जैसे पहले स्पीड थी आपकी, सडन आप चले जाते थे, बात कर लेते थे, अभी आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है, ऐसी एनर्जी। सो आप बढ़ना चाहते हैं, बट बस आपका चला तो आप आज के आज बात कर लो, बट आप डिवाइन टाइमिंग को भी आप देख रहे हो,
इस इंसान के चेंजेस को भी आप देख रहे हो। ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। इस इंसान को आप कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि ये इंसान बहुत ऑन एंड ऑफ करने वाले इंसान हैं। इनको पता है कि इनकी कंपैटिबिलिटी आपके साथ ही है, लेकिन फिर भी ये इंसान एक स्टेबिलिटी नहीं लेके आते हैं। मतलब इनको अगर स्टेबिलिटी मांगो तो ये इंसान बहुत लेट करते हैं उस चीज़ के बारे में। अगर आप कमिटमेंट मांग रहे हो, घर पे बात करने के लिए कह रहे हो, तो उन चीज़ों के लिए बहुत टाइम लेते हैं इंसान। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो आप इनको ऐसे देख रहे हो कि ये इंसान बहुत ऑन एंड ऑफ करने वाला इंसान है, स्टेबिलिटी पे बहुत फोकस करने वाले इंसान नहीं है। इनसे स्टेबिलिटी की बात करो तो ये इंसान बहुत टाइम लगाते हैं कुछ चीज़ों को करने के लिए। ऐसी एनर्जी आप इनकी देख रहे हो, और ये आपके लिए ऑब्स्टिकल भी है। आपको लगता है कि कितनी और इंस्टेबिलिटी चाहिए। मतलब अब एक टाइम ऐसा आ गया है जहाँ पे कोई क्लियरिटी चाहिए, जहाँ पे स्टेबिलिटी चाहिए, जहाँ बहुत कुछ है, जहाँ पे आप क्लियर होना चाहते हैं। और आपको लगता है कि कितना कन्फ्यूजन और क्रिएट करोगे, कितना और रिश्तों को खींचोगे। ख़त्म करना है तो ख़त्म, नहीं करना है तो अगर एफ़र्ट लेना तो एफ़र्ट, लेकिन जो है वो क्लियरिटी आपको चाहिए। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है। आउटकम में हीलिंग की एनर्जी है। आप या तो अपने आप को हील करना चाहते हैं, सिचुएशन को हील करना चाहते हैं, रिश्ते को हील करना चाहते हैं, बट आप हीलिंग चाहते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है। ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हीलर हों, टैरो कार्ड रीडर हों, या मैनिफेस्टेशन वगैरह, या फिर क्षमा प्रार्थना, या फिर कर्मा रिलीजिंग। कुछ आप ऐसा करना चाहते हैं कि आपके पार्टनर और आपके कर्मा रिलीज़ हो सके और ये रिश्ता इम्प्रूव कर सके। आपकी एनर्जी ऐसी है। गाइडेंस क्या है? जो भी इनडिसाइसिवनेस है उससे निकले। देखिए क्या होता है ना, आपके पार्टनर आपके मिरर होते हैं। बहुत बार ये बात बोल चुकी हूँ मैं। आपके पार्टनर आपके मिरर हैं। अगर आप में कहीं भी इनडिसाइसिवनेस है, कन्फ्यूजन है, वो चीज़ दिखाई देगी आपको वहाँ, ठीक है। आप जब दिल से चाहोगे, सोलफुली जब आप चाहोगे कि आपके पार्टनर आएँ और उनको लेके आपकी पॉजिटिविटी होगी, उनको लेके आपकी इंटेंशन, फीलिंग सब पॉजिटिव होंगी, तब समझ जाना आपने डिसीजन ले लिया है और उनका भी डिसीजन आपके लिए क्लियर होगा उस टाइम पे। बट अगर आप उनको लेके इनडिसाइसिव हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि इंसान आएंगे तो पता नहीं चीज़ें सही होंगी कि नहीं, उनको लेके आप कंफ्यूज हैं, तब फिर उनकी एनर्जी भी वैसी ही होगी। अपनी एनर्जी पे पहले काम कीजिए। इसलिए हम कहते हैं कि चेंज खुद से स्टार्ट होता है। जब हम अपने आप को चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा पूरा सोल ग्रुप चेंज हो जाता है, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस ये है कि अपने इनडिसाइसिवनेस को ख़त्म करें आप, ठीक है। लेट्स सी कि थोड़े से मैसेजेस क्या हैं इनके। मैसेजेस क्या हैं डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या बोलना चाहते हैं? प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। आओ, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, इतने हम नहीं लेंगे, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज़। पे अटेंशन टू देयर रेड फ्लैग्स। इनको लग रहा है कि आपके साइड से अब रेड फ्लैग है। कुछ आपके एक्शंस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे इनको लग रहा है कि आपकी साइड से अब रेड फ्लैग है। दिस कुड बी द वन। इनको ऐसा लगता है कि आप ही हैं जो इनके लिए कंपैटिबल हैं, इनको समझोगे, इनके साथ आप रह पाओगे, आप ही जिनको झेल सकते हो। एक ऐसी एनर्जी ट्रू लव की एनर्जी है। इंटेंशन भी ऐसे ही इंसान के जहाँ पे इनको लगता है कि ये सच्चा प्यार है उनका और आपकी जैसा और कोई नहीं मिलेगा उनको। वेडिंग की एनर्जी है, मैरिज करना चाहते हैं या फिर मैरिड है इंसान, ऐसा हो सकता है। रोमांटिक रिलेशनशिप एंड प्लेफुलनेस ऑब्स्टिकल है। मे बी इनको कुछ ऐसे थॉट्स और कुछ फीलिंग्स आपको लेके हो रहे हैं, बट इनको पता है कि सेपरेशन है, और या फिर यूनियन के बाद भी अब आप इनसे फिजिकली इंटीमेट नहीं होंगे या इन पर ट्रस्ट नहीं करोगे। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही जो कि ऑब्स्टिकल है, ठीक है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़। अगर बहुत एक दूसरे को कंट्रोल करने की आदत आप लोग की है तो उसको रिलीज़ कर दें। कभी भी सामने वाले इंसान को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जो वो चाहते हैं वो करेंगे ही। थोड़ा फ्रीडम देखें वो इंसान सही है कि नहीं। अगर नहीं लग रहा सही आपको तो छोड़ के आगे बढ़िए, लेट गो कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। लेकिन आपको डाउट नहीं करना है। सारे प्रूफ आपके पास होने चाहिए कि वो इंसान सही में गलत है। सिर्फ डाउट के बेस पे किसी इंसान के साथ ये मत करना, क्योंकि आपको नहीं पता उनकी इंटेंसिटी क्या है। उनको आप छोड़ के जाने के बाद उनके ऊपर क्या असर होगा वो आपको नहीं पता है। अब आप ये बोलोगे कि अच्छा वो जब हमें छोड़ के गए हमारे ऊपर क्या असर पड़ा, ये तो उन्होंने नहीं सोचा। वो उन्होंने नहीं सोचा, वो उनका कर्म है, बट आप अपने कर्मा को जानबूझ के ख़राब मत करना, ठीक है। मैं यही बोलूँगी आप लोग से। यस, मुझे ये दिख रहा है। ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज के रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।